जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरुजी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि लियो। सिंह राशि वालों, जैसा कि आपने आज के वीडियो के कवर पेज में शीर्षक देखा होगा कि आपकी ऊर्जा को मिल गया है बुद्धि का साथ। अब आपकी ऊर्जा को जब बुद्धि का साथ मिल चुका है तो उसके आपको क्या रिजल्ट मिलेंगे, उसी की चर्चा करते हैं। निश्चित ही बुद्धि और शक्ति का ये मिलन आपको धन लाभ के अवसर भी दिलाएगा, धन का लाभ भी कराएगा, आपके अंदर का डर भी समाप्त करेगा, आपके अंदर का भय भी समाप्त करेगा, आपके साहस पराक्रम में वृद्धि कराएगा, आपको प्रयासों में सफलता दिलाएगा और इसके अलावा आपको भाग्य का साथ भरपूर मिलेगा। भाग्य का साथ मिलना बहुत ज़रूरी है जीवन में, क्योंकि जब भाग्य अनुकूल होता है तो फिर रास्ते की बाधाएं स्वतः समाप्त होती चली जाती हैं। कोई अवरोध, कोई रुकावट आने नहीं पाती है। आइए जानते हैं कि आपकी ऊर्जा को, आपकी शक्ति को, आपकी ताकत को, आपकी प्रतिभा को, आपके आत्मबल को, विल पावर को बुद्धि का साथ मिल चुका है। कैसे? आपकी चंद्र कुंडली में आपकी तीसरे घर में मंगल विराजमान है और मंगल आपकी चंद्र कुंडली में न केवल भाग्य के स्वामी हैं बल्कि भूमि, भवन, वाहन, सुख साधनों के भी स्वामी हैं। चौथे और नौवें घर के स्वामी मंगल तीसरे घर में विराजमान हैं। मंगल राशि परिवर्तन करेंगे 27 अक्टूबर को और तीसरे मंगल बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। अब 3 अक्टूबर को सुबह 3:43 पे वहीं पे मंगल के पास बुध भी पहुंच चुके हैं। अब बुध और मंगल का मिलन हुआ। मंगल है आपकी ऊर्जा, आपकी शक्ति और बुध है आपकी बुद्धि, आपकी वाणी, आपकी तर्क वितर्क करने की क्षमता, आपके संवाद करने की क्षमता, आपके व्यापार के कारक। तो बुध जो है, जो कि व्यापार के कारक हैं, तर्क शक्ति के कारक हैं, बातचीत में निपुणता प्रदान करने वाले ग्रह हैं, वही बुध अब आपकी राशि से तीसरे घर में हो गए हैं, तुला राशि में प्रवेश कर चुके हैं और मंगल का साथ मिल चुका है। वैसे तीसरे घर में जब बुध होते हैं गोचर में तो अच्छे नहीं माने जाते हैं। कहते हैं कि बुध गोचर में दूसरे, चौथे, छठे, 8वें, 10वें, 11वें अच्छे परिणाम देते हैं। अगर यहाँ पे बुध शत्रु राशि में होते या अकेले होते तो निश्चित ही आपके साहस में कमी करते, मन में भय पैदा करते, लेकिन मन में डर, साहस में कमी तो देते हैं, लेकिन मित्रता में वृद्धि करते हैं, संपर्कों में भी वृद्धि करते हैं। लेकिन अब बुध एक तो अपनी मित्र राशि में पहुंचे हैं, तुला राशि, बुध और शुक्र में मित्रता है, और दूसरे बुध को मिल गया है मंगल का साथ। अब दोनों ग्रहों का आपकी चंद्र कुंडली में बहुत बड़ा महत्व है कि मंगल है भाग्य के स्वामी, मंगल है चौथे घर के भूमि, भवन, वाहन, जमीन जायदाद के स्वामी।
और बुध हैं आय के स्वामी और बुध हैं धन के स्वामी। देखिए बुध भी बहुत दो अच्छे घरों के स्वामी हैं। अब तीसरा घर होता है पराक्रम का, जो आप पराक्रम करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, प्रयास करते हैं, उसका होता है। अब वहां पे बैठे कौन है? मंगल। निश्चित ही भाग्य के स्वामी है, भाग्य में वृद्धि करेंगे, क्योंकि गोचर में तीसरे मंगल बहुत शुभ परिणाम देते हैं। आपके सुख साधनों में वृद्धि करेंगे। कोई वाहन लेने का सपना है, कोई प्लाट लेने का सपना है, कोई प्रॉपर्टी बनाने का सपना है, या कोई किसी प्रकार का विवाद है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो इन सब में मंगल विजय दिलाएंगे, सारे सपने पूरे करेंगे। अब बुध स्वामी है 11वें घर के आपकी चंद्र कुंडली में, क्योंकि हमारा ये जो वीडियो है वो आपकी चंद्र राशि पर ही आधारित है और ग्रहों के गोचर पर ही आधारित है। अगर आपकी लग्न कुंडली में मंगल और बुध की स्थिति अच्छी होगी तो ये समय धन लाभ की स्थिति को लेकर के, आर्थिक स्थिति को लेकर के, व्यापार को लेकर के बहुत अच्छे परिणाम देने वाला साबित हो सकता है। प्रिय दर्शकों, अब बुध तीसरे घर में पहुंच चुके हैं मंगल के साथ, और बुध की ये विशेषता है कि जिस ग्रह के साथ होते हैं वैसा ही अपने आप को ढाल लेते हैं। अब जब बुध और मंगल एक साथ हो चुके हैं तो आपकी जो शक्ति है, आपकी जो ऊर्जा है, आपकी जो ऊष्मा है, उसमें बुद्धि का समावेश हो गया है। अब आपको बुद्धि का साथ मिलेगा, अर्थात जो भी अब आप निर्णय लेंगे वो आप सोच समझ करके लेंगे। आवेश में आकर के, जोश में आकर के कोई निर्णय नहीं लेंगे, या डरते हुए मजबूरी में कोई निर्णय नहीं लेंगे। जो भी निर्णय लेंगे वो सोच समझ करके लेंगे। उसके अलावा जब बुध आय व लाभ के स्वामी हैं और पराक्रम के घर में मंगल के साथ आ चुके हैं, तो निश्चित ही अपने आय व लाभ को बढ़ाने के लिए, अपनी इनकम आमदनी को बढ़ाने के लिए आप जी तोड़ प्रयास भी करेंगे, और निश्चित ही आपको अपने किए गए प्रयासों में सफलता भी मिलेगी। उसी तरह बुध दूसरे घर के भी स्वामी हैं, धन भाव के स्वामी, तो अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए भी आप जी तोड़ प्रयास करेंगे कि हमारी आमदनी बढ़े, और बढ़ने के अलावा हम कुछ अपने भविष्य के लिए बचा भी सके, उसमें भी अब आपको सफलता मिलेगी। अपने कुटुंब परिवार के लिए भी बड़ा ध्यान रखेंगे कि हमारे परिवार के किसी भी मेंबर को कोई कष्ट ना हो पाए, कोई दिक्कत ना हो पाए। अपनी उत्तरदायित्वों के प्रति और गंभीर बनेंगे। आपकी वाणी में जो एकाएक झुंझलाहट, आवेश, चिड़चिड़ाहट आती थी वो भी समाप्त होगी। वाणी भी संयमित हो जाएगी। वाणी भी सामने वाले को प्रभावित करने में भी सफल रहेगी। अब आप अपनी बात को स्पष्ट रूप से रख सकेंगे, अपने आप को सामने वाले के सामने ढंग से प्रेजेंट कर पाएंगे। बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। अब 24 अक्टूबर तक बुध तीसरे रहेंगे, फिर चौथे हो जाएंगे, और फिर तो बुध बहुत ही अच्छे परिणाम प्रदान करेंगे 24 अक्टूबर से, क्योंकि चौथे हो जाएंगे, और चौथे बुध तो बहुत ही अच्छे परिणाम देते हैं गोचर में। तो अभी जो स्थिति बन रही है कि आप कदम बढ़ाइए, अपना पुरुषार्थ दिखाइए, अपना पराक्रम दिखाइए। तीसरे बुध मंगल का साथ पा करके अब आपको धन का लाभ भी कराएंगे, आमदनी का, इनकम का नया स्रोत, नया रास्ता भी बनाएंगे, व्यापार व्यवसाय में प्रगति कराएंगे, नौकरी में सफलता दिलाएंगे, आर्थिक स्थिति में सुधार कराएंगे,
अपनी बुद्धि और वाणी के द्वारा आप सामने वाले को प्रभावित करते हुए हर व्यापारिक वार्ता, व्यापारिक डील अपने अनुकूल बनाने में सफल रहेंगे। छोटी मोटी जो यात्राएं करेंगे वो यात्राएं भी आपको लाभ दिलाने वाली साबित होंगी। आपके साहस पराक्रम में वृद्धि होगी। मित्रों का, भाइयों बहनों का सुख सहयोग मिलेगा। भाग्य का पूरा साथ मिलेगा और भाग्य का साथ निश्चित मिलेगा। और भाग्य का साथ जब जीवन में प्राप्त होता है तो फिर सारे अटके हुए काम, रुके हुए काम, फंसे हुए काम, लंबित कार्य पूर्ण होना प्रारंभ हो जाते हैं। तो निश्चित ही आपके जो भी अटके फंसे रुके काम हैं वो अब बनेंगे। प्रयास करिए। हाँ, अगर आपकी कुंडली में मंगल कमज़ोर हो तो हनुमान मंदिर जाते रहें, बाबा से अर्जी लगाते रहें। और अगर कुंडली में बुध की स्थिति कमज़ोर हो तो हर बुधवार को भीगी हुई साबुत मूंग किसी भी जानवर को खिलाते रहें, चिड़ियों को चुगाते रहें। बाकी अब आपको जो है 24 अक्टूबर तक अच्छा धन लाभ होने की पूरी संभावनाएं बन रही हैं। प्रयास करिए और अपनी शक्ति के साथ, अपने अंदर के जोश के साथ बुद्धि का समावेश करते हुए आगे बढ़िए। सफलता निश्चित आपको मिलने वाली है। प्रिय दर्शकों, इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण।